बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5th ग्रेड का मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.3 LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये करना चाह रहे हैं। इससे कबल हम 2.1 एंड 2.2 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड दोनों तरीकों से कर चुके हैं। अब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आज हम ये वाली एक्सरसाइज आपके मैथ में 2.3 एक्सरसाइज है ये वो इंशाल्लाह करेंगे। और ये एक्सरसाइज LCM और HCF की जो बेसिक चीज़ें हैं वो 4th क्लास में शुरू हो जाती हैं, तो 5th में बाकायदा एक्सरसाइज हैं। और ये जो LCM है मल्टीपल्स हैं इसकी आगे 8 क्लास तक ये सारी एक्सरसाइज चलती हैं। तो बेसिक 4 और 5 में अगर बच्चे ये समझ ले अच्छी तरह से तो उनको अगली क्लासों में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, मल्टीपल्स ये ज़रब खाएगी तमाम जो हमारे आदाद हैं, ये नंबर्स हैं। ये एक तरह से एक टेबल होता है, जैसे ये एक तरह से एक टेबल होता है जैसा कि आप 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो फिर 2 के सारे ये मल्टीपल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और आज़ल क्यास जहां तक भी ये चला जाए। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो ये जो है 2 4 6 8 ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी ये जो हमारे थे कॉमन फैक्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, उसका उलट होता है। उसमें फैक्टर बनते हैं किसी भी एक रकम के, जैसा कि 8 है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 1, ये जो चारों हैं 8 के फैक्टर हैं। जबकि 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह जहां तक भी है। तो ये जो सारे 8 16 और 8 3 24 ये जो है ये इसके मल्टीपल्स हैं। ये बेसिक डिफरेंस है मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में। ये मल्टीपल्स है और ये फैक्टर्स हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जो फैक्टर्स हैं वो कभी उस अपनी रकम जो खुद है वो 8 उससे बढ़ेंगे नहीं, 8 तक रहेंगे। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस खुद नंबर से जो 8 है उससे कम कोई मल्टीपल उसका नहीं हो सकता। ये ज़हन नशीन रखना है। और इस तरह से इनमें इसके फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये बुनियादी फर्क है। तो लास्ट जो 2 एक्सरसाइज हमने की हैं 1 और 2 वो थी फैक्टर्स की, और फैक्टर्स दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। और ये होंगे अब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ये भी 2 तरीके इसके भी, एक बाय डिवीजन मेथड एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो आज है वो मल्टीपल इसमें से हमने निकालने और कॉमन मल्टीपल निकालने। और कॉमन भी बेशुमार कॉमन होते हैं। 3 हमारे पास नंबर्स हैं 24 54 120। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, तो उनमें से हमें जो रिक्वायर्ड है वो है, जिसको हमने मालूम करना है वो है कॉमन मल्टीपल और लीस्ट। इनमें से कॉमन हो और लीस्ट भी के सबसे छोटा हो, सबसे जो मिनिमम नंबर है वो होना चाहिए। तो उसका फिर एक आगे पूरा एक तरीका है वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन चूंकि एक्सरसाइज है मल्टीपल्स के हवाले से
तो स्टूडेंट्स देखते हैं 5 क्लास के 6, 7, 8 सीखते हैं, तो उनके लिए आज एक थोड़ी दिलचस्प चीज कि मैं आपको मैथ का एक ट्रिक बताता हूं ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे आप लोगों की मैथ में, और आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को ये ट्रिक करके दिखा भी सकते हैं। वो ट्रिक ये है, मतलब बड़ी कोई रकम है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें उसको प्रॉपर रख के लिख के करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है और टाइम लगता है थोड़ा सा, या कैलकुलेटर से करेंगे। तो कैलकुलेटर के भी बगैर और डिटेल से रफ अमल किए बगैर हम उसको चंद सेकंड में जवाब दे सकते हैं। मसलन 54 मल्टीप्लाई 56। अब इसको अगर हमने करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है। कैसे करेंगे? तो मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में या 3 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। तो ये एक थोड़ा सा मैथ में इस तरह के ट्रिक हैं, वो बच्चों की दिलचस्पी के लिए बताए जाते हैं ताकि उनको मैथ में दिलचस्पी पैदा हो और वो अपने दोस्तों के साथ ये गेम के तौर पर ये चीजें कर सकें। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस तरह की बहुत सारी चीजें, लेकिन आज ये वाला ट्रिक होगा कि एक बड़ी रकम को 2-3 सेकंड्स में हम बगैर कैलकुलेटर के और बगैर उसके टेबल पढ़े हम कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पहले हम अपनी मैथ की आज एक्सरसाइज जो बेसिक चीजें हमारी वो सीख लें, उसके बाद आखिरी हिस्से में मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए जी, अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन पे हमारी पिछली 2 एक्सरसाइज में तफसीली गुफ्तगू हो गई है। अब 24 के फैक्टर निकाले, वही तरीका सेम जो हमारा एचसीएफ में था। 24 के उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए फैक्टर निकालने हैं। 2 पे इसका जो वंस में 4 है, इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये 2 पे प्रॉपर जो है डिवाइड हो जाएगा पूरी रकम। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 पे 2 6s are 12, फिर 2 पे 2 3s are 6 और 3 चूंकि खुद प्राइम नंबर है इसलिए 3 1s are 3। उसके बाद है हमारे पास 54। उसी तरीके से इसके फैक्टर हमें बनाने हैं। 2 पे होगा 4 की वजह से मैंने बताया था, याद रखें कि जिस रकम के जिस नंबर में वंस में जो नंबर है वो 0 2 4 6 8 होगा, वो रकम 2 पे पूरी तकसीम हो जाएगी। तो 2 2 2 4, 1 कैरी है 14, 2 7s are 14। अब 2 पे तो ये नहीं होता, इसमें वंस में 7 है, तो 3 का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 7 और 2 दोनों का मजमूआ 9 बनता है और 9 3 पे तकसीम हो जाता है, तो 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह से करके ये 3 पे हो जाएगा। ये भी 3 9s are 27 और फिर 9 3 पे 3 3s are 9 and 3 1s are 3। सवाल को उस वक्त तक करते रहना है हल जब तक उसके लास्ट में 1 ना आ जाए। इस तरह तीसरी हमारे पास रकम है 120। तो ये भी चूंकि 0 है वंस में तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 छोटा है तो 12 साथ में रहेगा 12, 2 6 are 12, 2 0 0। Once again 2 पे 2 3s are 6 and 2 0 0। Once again 2 1s are 2, 1 carry 10 बन गया, 2 5s are 10। अब 15 है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है तो ये अब 3 पे होगा, 3 5s are और 5 once again प्राइम नंबर है तो वो फिर 5 पे हो जाएगा, 5 1s are 5। इस तरह हमने हमारे पास जो तीनों नंबर्स थे 24 54 एंड 120, इनको हमने तीनों के अलग अलग फैक्टर मालूम कर लिए कि ये इनके जो हैं ये फैक्टर हैं, ये आ गए। और अब इनको हम यहाँ पे फैक्टर्स को लिख लेंगे। इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसके 25 4 के मल्टीपल हमारे हो गए हैं। अब उसके बाद 54 के
तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब 120 के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। अब नेक्स्ट हमारा मरला है कि इनमें से जो कॉमन है और अनकॉमन है उनको अलग अलग करते हैं। तो कॉमन जो है वो हमारे हैं ये 2 जो है वो तीनों फैक्टर्स में कॉमन है। तो इसको हमने इस तरह से करके कॉमन सर्कल कर दिया और यहां पे हम इसको लिखेंगे, ये कॉमन है। उसके बाद ये 2, इसमें और कोई 2 नहीं है तो लेवल 2 कॉमन ही होगा, 3 कॉमन है तीनों में, तो ये आ गए हमारे कॉमन। और कॉमन जो है वो बन गए 3 2 6। यहां तक जो वही अमल है जो हमारा एचसीएफ में था। तो गोया 6 जो है इसका एचसीएफ निकल आया, लेकिन हमने एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकालना है, मालूम करना है। तो अब आगे जो प्रोसेस है उसको फिर समझने की जरूरत है। यहां तक तो सेम वही था जो 2.1 में और 2.2 में था। अब हम इसके अनकॉमन जो है वो फैक्टर जो है वो मालूम करते हैं। अनकॉमन में सबसे पहले ये 2 है, इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, इसमें मौजूद है। दोनों को कट करने के बाद देखने के बाद एक दफा हम उसको यहां पे लिखेंगे। फिर इस 2 के बाद ये 2 है, इसको भी कट करें, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको कट कर दें तो लिखेंगे एक बार। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो फर्स्ट जो 24 के फैक्टर है वो सारे हमने देख लिए। अब 54 में ये 3 बचता है और इसके साथ इसमें किसी में 3 नहीं है तो ये 3 लिखा जाएगा यहां पे। फिर उसके बाद ये 3 है और फिर ये भी कंप्लीट हो गए। और अब 120 में से फैक्टर्स में से सिर्फ 5 बाकी बचा है, इसको भी हम यहां पे लिख लेंगे। तो इस तरह ये वाले जो हैं ये हैं अनकॉमन और ये हैं कॉमन। कॉमन का की प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो 6 आ गई और अनकॉमन की प्रोडक्ट हमने यहां पे लिखनी है। तो ये 2 2 4 4 3 12 12 3 36, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 5 30, 5 3 15 एंड 3 18, तो 180 ये आ गया 180। ये प्रोडक्ट आ गई हमारी अनकॉमन की, जो अनकॉमन फैक्टर हैं उनकी। तो अब 180 यानी अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर्स, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 180 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 0 6 0 48 और 6 1 6 and 4 10। तो ये हमारे पास 1080 जो है वो LCM हमने मालूम कर लिया, ये LCM आ गया। इस तरह से ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM मालूम करने का तरीका। कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, उनको आप कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो हमारी LCM होगी। तो इस तरह से करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज पूरी को हल करें, उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो फिर आप राब्ता कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोबारा से सवाल को देख ले, आपको सारा इसका जो मेथड है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब मैंने जो आपके साथ वादा किया था एक मैथ ट्रिक आपको बताना है बच्चों को, जो वो अपने दोस्तों को दिखा के उनको हैरान कर सकते हैं कि ये इतना जबरदस्त हमें कैसे पता चला। मैंने अर्ज किया था कि एक रकम थी 54 मल्टीप्लाई 56,
इसी तरह से कोई और रकम आप लिख सकते हैं 38 मल्टीप्लाई 32। इस तरह हम कोई और रकम भी लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई 43। ये हमने बता दिया। अब रकमें जरा बड़ी हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता एकदम से वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। मैं इसका आंसर निकालता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे आएगा। सबसे पहले ये इसका आंसर आएगा और इसका आएगा ये, और इसका आएगा। अब आप इसको चेक कर ले कि क्या इनके आंसर यही है। बगैर मल्टीप्लिकेशन किए, बगैर कैलकुलेटर के आप बच्चे भी इस तरह से करके एकदम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जी देखा आपने कि कैसे ये हमने एक बड़ी रकम थी उसको सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं आता हूं कि आपको इसका मेथड तरीका बता दूं जिसके साथ आपने अपने दोस्तों के साथ ये गेम करनी है या उनको हैरान करना है। तो उसके लिए कुछ इसके असूल हैं। रकम कैसी होनी चाहिए। रकम दो बातों का ख्याल रखना है सिर्फ। एक तो इसके जो वंस टेंस, जो टेंस में डिजिट है वो सेम होना चाहिए। ये दो डिजिट जैसे इसमें 5 और 5 है, इसमें है 3, इसमें है 4। ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा इसका असूल है कि जो दूसरा डिजिट है इसका, ये वंस, दोनों के वंस में जो है 6 और 4 है, ये दोनों मिलके 10 बनने चाहिए। इनका मजमूआ 10 आए। जैसे 6 और 4, फिर 2 और 8 और 3 और 7। एक तो बेसिक जब आपने कोई रकम लिखनी है तो इसका ये प्रिंसिपल जेर में रखना है कि ये दो चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर अब उसके बाद कुलिया आगे क्या है, वो है कि फिफ्थ। अच्छा बेसिक ये असूल हो जो रकम लिखनी है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो इसका वंस वाली बात हो गई। टेंस में जो रकम है इधर वाली कोई 5 में 1 प्लस करें ओनली 5 1 प्लस 6 आ गया। ऊपर कैरी की तरह से छोटा सा लिख ले, जेर में लिख ले, यहां नहीं लिखना, अपने जेर में रखनी है ये बात। और इस तरह 3 पे आएगा 1 कैरी प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 5 4 6 आपने अपने जेहन में रखना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो 1 प्लस किया है। 5 6 30 लिख दिया मैंने, और 4 रह गया बाकी। 4 को और 6 को जो इसके वंस में है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 6 24 वो लिख दिया मैंने। तो आपका टोटल जो मल्टीप्लिकेशन है वो होके ये सही जवाब आ जाएगा। इसी तरह इसका 3 4 12, 8 2 16, 4 5 20 and 7 4 7 3 21। अब आप जवाब क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये तीन बातों का ख्याल रखा रकम लिखते वक्त, इस असूल के मुताबिक जो मैंने बता दिया पहले, और 1 प्लस करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। इससे आप अपने दोस्तों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको उनके साथ गेम कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं उनको। तो अगली एपिसोड में जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाएंगे तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह एक और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। इनका मकसद है कि आपकी मैथ के सवालों में, इसकी मल्टीप्लिकेशन में, इसकी डिवीजन में आपको दिलचस्पी पैदा हो। तो इसके साथ इंशाल्लाह इसी तरह से हम सारा मैथ इसका करेंगे। और इंशाल्लाह मैथ में फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के 100% मार्क्स आए। शर्त यह है कि जिस तरह मैं मेहनत के साथ आपको करवाता हूं तो आप भी इसी तरह मेहनत के साथ इसको एक्सरसाइज को करें, नीट कॉपी पे करें। तो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैथ में 100% मार्क्स आपके आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।